अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त बिल्कुल ठीक हैं। शर्जील शौकत आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और आज हम आपको ले के आए हैं गुजरांवाला में खुर्रम मोटर्स के ऊपर। जी, खुर्रम मोटर्स जब आप पिंडी बाईपास से जब आप रावली की तरफ या रावलपिंडी की तरफ आते हैं तो आपको जो एडमोर पेट्रोल स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पर मिलेगा खुर्रम मोटर्स। खुर्रम मोटर्स माशाल्लाह मार्केट में एक ब्रांड है, एक नाम है। ये बहुत देर से काम कर रहे हैं। मैं अभी इनके ऑनर को मिल रहा था, वो बता रहे थे कि 1991 से ये इस बिज़नेस में हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि माशाल्लाह कितना वाइड एक्सपीरियंस इनके पास है अबाउट कार्स या मोटर्स के बारे में। तो इंशाल्लाह आज हम आपको जो खुर्रम मोटर्स है यहाँ पे दिखाएंगे कि इनके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे विज़िट किया है और मेरे देखें कि यहाँ पे इनसे छोटी रेंज से लेकर बहुत बड़ी रेंज की गाड़ियाँ भी हैं। सारी एवरेज इनके पास यहाँ पे है। और इंशाल्लाह हम आज आपको दिखाएंगे कुछ छोटी जो डाउन मॉडल गाड़ियाँ हैं लो प्राइस, और जो अच्छी गाड़ियां हैं थोड़ी ज़्यादा प्राइस वाली वो भी आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। आप ऑलरेडी बहुत प्यार दिखा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए आप। इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि आज खुर्रम मोटर्स के ऊपर कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। चलिए मेरे व्यूवर्स, मेरे साथ यहाँ पर अभी जो गाड़ी खड़ी है ये टोयोटा GLI है। ये 13 मॉडल है और नंबर जो है इसका लाहौर का नंबर है इसका। मैंने गाड़ी का ऑलरेडी ओवरव्यू लिया है, देखा है। गाड़ी माशाल्लाह बड़ी ही साफ़ है। जो इसकी कंडीशन है अंदर से भी बाहर से बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना हमारा काम होता है। इसका जो ये बोनट है ये शावर किया हुआ है। ये बोनट और साइड पे जो दरवाज़ा है एक थोड़ा सा वो शावर है। बाकी उसके अलावा गाड़ी जो जितनी भी है सारी की सारी गाड़ी ओरिजिनल हालत में है। इसका कुछ उसके अलावा मतलब चेंज नहीं हुआ है, हर चीज़ जेन्युइन हालत में है। अगर आप इसका बम्पर देखते हैं वो बड़ी साफ़ हालत में है। और टायर देखें तो टायर काफ़ी बेहतर है। मैं अगर टायर की आपको लाइफ बताऊं तो ऑलमोस्ट ये 75 to 80% इनकी लाइफ लगती है। और अगर मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाऊं, अंदर से देखें, इसका जो रूम है रूम बहुत ही साफ़ है और अच्छी हालत में है। इसके जो सीट्स हैं वो लेदर में है, बड़ी ही साफ़ हालत में है। डैशबोर्ड अगर भाई दिखाएं, डैशबोर्ड भी बिल्कुल साफ़ है, कोई स्क्रैचेस नहीं है। और छत की अगर बात करें तो छत भी बहुत ही अच्छी हालत में है। इसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ इसमें कुछ डैमेज है या ख़राब हालत में नहीं लग रहा। और जो इसकी सील्स हैं मैं देख रहा था वो भी बिल्कुल अच्छी हालत में। इसका मतलब यही है कि जिस बंदे ने भी इसको इस्तेमाल किया हुआ है वो बड़ी ही एहतियात के साथ या प्यार के साथ गाड़ी को इस्तेमाल किया हुआ है। मैं अगर आपको इसकी डिक्की और बोनट दिखाता हूँ वो भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसी कंडीशन है। जी व्यूअर्स, तो इसकी अगर आप देखें डिक्की पहले बाहर से आप देख लीजिए, बाहर से भी बिल्कुल साफ़ है, शावर नहीं है, बिल्कुल पेंट नहीं है, अपनी ओरिजिनल हालत में है। और अंदर से भी अगर इसकी हालत देखें बिल्कुल इन्होंने साफ़ हालत में रखा हुआ है। जिसने भी गाड़ी इस्तेमाल की है वो अच्छी हालत में है और बिल्कुल ठीक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और इसकी स्टपनी यहाँ पे है, इसके पाने शाने जो हैं, जैक भी इसके अंदर है, मतलब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसकी हैं। और इसकी जो सील्स हैं, सील्स भी अगर देखें यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक हालत में है, कोई सील्स भी डैमेज नहीं है और इसका कोई एक्सीडेंट भी मेन सच नज़र नहीं आ रहा। अब आपको दिखाते हैं इसका इंजन, आइए मेरे साथ। अगर इसका इंजन आप देखें तो इंजन की हालत भी बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से कुछ भी लीकेज नज़र नहीं आ रहा है। अगर इसकी बैटरी की बात करें, बैटरी भी बिल्कुल साफ़ हालत में नई बैटरी है। इसकी जो फ्रंट पट्टी कहते हैं, इसको ग्रिल भी कहते हैं, ये अगर देखें आपको तो एक्सीडेंट का पता चलता है कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अगर इसका ऊपर बोनट देखें, सील्स सारी अपनी जेन्युइन हालत में है, कहीं से भी कुछ भी डैमेज नहीं नज़र आ रहा। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसका इंजन मुझे तो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है, सच एस कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आ रही नज़र इसमें। तो चलें अब इसकी आपको प्राइस बताते हैं, क्योंकि आपने सारी तो चीज़ें देखी हैं। आपको प्राइस के बारे में बताते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, कितनी डिमांड की जा रही है। गाड़ी तो माशाल्लाह आपने देखी है ऑलरेडी, काफ़ी अच्छी हालत में, काफ़ी साफ़ सुथरी गाड़ी है। प्राइस जो डिमांड कर रहे हैं ये 18.25 लाख डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये निगोशिएबल है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, खुर्रम मोटर्स के ऊपर आप आते हैं, एहतशाम भाई यहाँ पे हैं, खुर्रम साहब यहाँ पे हैं, आप इनसे आके मिले, प्राइस निगोशिएबल है। प्राइस के बारे में वो थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको गाड़ी अच्छी लगी है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर्स भी सामने आ रहे हैं, उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इनके डिस्क्रिप्शन में भी नंबर्स हैं, वहाँ से आप नंबर लेके बात सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इसके अलावा हमारे पास और कौन सी गाड़ी है। तो मेरे पास अभी यहाँ पे लांसर खड़ी हुई है, मित्सुबिशी लांसर है ये। व्यूअर्स अगर मैं दिखाऊँ आपको हालत से तो बिल्कुल ये बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये 2006 मॉडल है। 2006 मॉडल है, लेकिन इसको इंपोर्ट पाकिस्तान में 11 में किया गया है। नंबर अगर आप देखते हैं यहाँ पे नंबर 2012 का लगा हुआ है और ये लाहौर की नंबर प्लेट है। इसकी कंडीशन ओवरऑल ऊपर से देखें तो बहुत ही साफ़ है। मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी अंदर से हालत क्या है। जी देखिए,
माशाल्लाह जिस बंदे ने भी यहाँ पे इस गाड़ी को यूज़ किया है वो बड़ा ही संभाल के उन्होंने बड़े प्यार से यूज़ किया। दरवाजे देखें, दरवाजे की सील्स सारी की सारी अभी बहुत ही साफ़ हालत में है। और अगर डैशबोर्ड देखें आप, डैशबोर्ड भी बिल्कुल बड़ी ही अच्छी हालत में है, साफ स्क्रैचेस नहीं है। सीट्स बिल्कुल ठीक नीट हालत में सीट्स हैं और ये पोजीशन की कहीं से भी थोड़ी बहुत भी ख़राब नहीं लग रही है। स्टीयरिंग बिल्कुल साफ़ है, छत इसकी बिल्कुल साफ़ हालत में है। और मैं अब देख रहा था बाहर से जो इसकी लुक है वो बड़ी अच्छी है। टायर्स जो हैं, टायर की भी हालत अगर मैं कहूँ तो 60 प्लस है। ये टायर की लाइफ 60 प्लस से ज़्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि जो है हम वही कहेंगे। और लॉयर रिम टायर लगे हुए हैं। इसकी बैग देखें अगर आप, इसका जो ट्रंक है, ट्रंक भी बाहर से बहुत साफ़ लग रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊँ। आज ही आपको मैं इसका ट्रंक दिखाता हूँ। पहले बार से आप बाहर से देखें, ट्रंक कहीं से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सीडेंटल नहीं लग रहा मुझे। और अंदर से भी जो इसकी हालत है वो बिल्कुल ठीक हालत में है। कुछ भी इसमें ज़्यादा डैमेज नहीं लग रहा है। इसका जो ये अंदर इसको टब कहते हैं या जो भी कहते हैं, इस जगह को क्लीन है, वो एक्सीडेंटल नहीं है ये। इसकी जो ट्रंक की जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये भी बिल्कुल सील्ड लग रहा है, कहीं से भी डैमेज नहीं लग रहा है। क्योंकि जो एक्सीडेंट चीज़ें होती हैं उनका आइडिया हो जाता है कि ये एक्सीडेंटल हैं या नहीं है। आइए मैं आपको इंजन दिखाता हूँ कि इंजन की क्या कंडीशन है। चलिए, गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो इंजन होता है। तो आइए आपको इंजन दिखाते हैं इसका, कि बाकी तो गाड़ी अच्छी हालत में है, इसके इंजन की क्या सूरत हाल है। व्यूवर्स आप देख सकते हैं इंजन की भी बहुत बेहतर हालत है। ये जितना ये मॉडल है जिस हिसाब से बहुत बेहतर है। बैटरी देखें इसकी बिल्कुल ठीक हालत में है। कुप्पे चेक कराएं जी ज़रा, कुप्पे बिल्कुल साफ़ हालत में है, कहीं से कुछ भी डैमेज या रस्ट नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि जहाँ से भी जिसने भी यूज़ किया अच्छे तरीके से यूज़ किया। इसकी जो ये फ्रंट पट्टी है, अगर यहाँ से कुछ नुकसान हो तो वो पता चल जाता है। फ्रंट पट्टी भी बिल्कुल ठीक है। बाकी इसके ऊपर जो सील्स हैं, यहाँ देखें आप, इसके बोनट की जो सील्स हैं बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में है, कहीं से भी। और वज़न है, मैंने इसको हाथ से उठाया हुआ है, मुझे पता चल रहा है कि ये माशाल्लाह जापानीज़ गाड़ी जो इंपॉर्टेंट है वो ओरिजिनल जापानीज़ है और पुरानी गाड़ी अच्छे मॉडल में है। इंजन बिल्कुल ठीक हालत में है, कहीं से कुछ लीकेज नहीं है और बहुत बेहतर गाड़ी है, अपनी हालत में है। गाड़ी माशाल्लाह आपने देखी है, ये जितना मॉडल है उस हिसाब से बंदे जिसने भी यूज़ किया माशाल्लाह बड़े ही एहतियात और प्यार के साथ इसको इस्तेमाल किया है। गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है ये जापानीज़, ओरिजिनल जापानीज़ है और ये यहाँ पे इंपोर्ट की गई है। 12.5 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। 12.5 लाख डिमांड है। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप आके नेगोशिएट करते हैं प्राइस को। गाड़ी अच्छी लगती है तो ये नेगोशिएबल है, आके आप बात भी कर सकते हैं। गाड़ी बहुत अच्छी बेहतर हालत में है। चले आपको दिखाते हैं दूसरी गाड़ी यहाँ पे हमारे पास कौन सी है। तो ये एक और गाड़ी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, सुजुकी कल्टस। और ये जो इंपोर्ट है ये 18 की इंपोर्ट है और 19 का इसको नंबर लगा हुआ है। लाहौर का नंबर है, लाहौर की रजिस्ट्रेशन है। इसका जो मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसका जो बोनट है वो रिप्लेस्ड है। ठीक है, इसकी बोनट जो ओरिजिनल नहीं है, इसका बोनट रिप्लेस है। बाकी जो साइडों से है वो हल्की फुल्की आपको थोड़ी शायद टचिंग मिलेगी, अदरवाइज ये गाड़ी अपनी सारी जेन्युइन हालत में है। अब बम्पर देखते हैं, अगर लाइट्स देखते हैं बिल्कुल नई हालत में लाइट्स हैं, बम्पर हैं। और अगर आप साइड लुक इसकी देखें, साइडों पे भी कोई स्क्रैचेस नहीं है बिल्कुल भी। और टायर अगर देखें, टायर की जो इनकी हालत है वो आप कह सकते हैं कि ये 70% से ज़्यादा नहीं है, ये 70% इसकी लाइफ कह सकते हैं। और अगर अंदर से देखें व्यूवर्स, ये जो गाड़ी अंदर से है वो बहुत ही साफ़ है, बिल्कुल अच्छी हालत में है। और ये जो फर्स्ट ऑनर है उन्होंने ही यूज़ की है, ये ज़्यादा मतलब यूज़ भी कह सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं हुई है। इसकी जो सील्स हैं डोर्स की वो आप देखें बिल्कुल अच्छी अपनी जेन्युइन हालत में है। और बाकी डैशबोर्ड बहुत ही नीट है। अगर इसका आप स्टीयरिंग देखें, ऑटो जो इसके स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे ये स्क्रीन लगी हुई है। सीट्स देखें आप, इसकी सीट्स जो पोशिश है वो बहुत ही साफ़ हालत में है और लगता है कि किसी ने इसको बड़े संभाल के रखा हुआ है, बड़े ही अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया हुआ है। बैक सीट्स अगर आपको नज़र आ रही होंगी तो बैक सीट्स भी काफ़ी इसकी बेहतर हालत में है। रूम जो बैक रूम है इनका काफ़ी मतलब स्पेशियस सीट्स हैं, क्योंकि ये नॉर्मल जो छोटी गाड़ियाँ उनसे ये थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए इनकी जो स्पेशियस ज़्यादा होती है ये। और बाकी आपको इसका इंजन दिखाते हैं। डिक्की तो बिल्कुल हमें साफ़ यहाँ पे दिखने को मिल रही है। आपको इसका इंजन दिखाते हैं कि इसके इंजन की कैसी सिचुएशन है। आपको इसका इंजन दिखाते हैं खोल के कि इसका इंजन की सिचुएशन कैसी है। मैं इसका बोनट खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके कैसी इसकी इंजन की लुक कैसी है इसकी। आइए जी व्यूवर्स, तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप ये देख सकते, कैमरामैन मेरे दिखाएं कि बिल्कुल ही साफ़ हालत में इसकी बैटरी है। बैटरी बिल्कुल अच्छी हालत में है। और अगर आप इसका फ्रंट पट्टी देखें तो आप बिल्कुल साफ़ हालत में है, कोई मसला नहीं है। और इसका जो बोनट है
वो तो स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहे। रस्ट लगना तो बहुत दूर की बात है, मुझे यहाँ पे कहीं पे स्क्रैच भी नहीं लग रहे। और जो इसकी सील टू सील है ये बोनट भी इसका। बाकी इंजन जो है वो कहीं से भी थोड़ा सा भी आप कहीं ना कहीं से लीकेज है वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मतलब बड़े प्यार से कुप्पे इसके आप देख सकते हैं रस्ट फ्री हैं, कहीं से भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। तो आप कह सकते हैं कि जिस भी बंदे ने इसको यूज़ किया है वो बड़े ही एहतियात और बड़े ही प्यार के साथ इसको इस्तेमाल किया है, और नो डाउट कि इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। तो जो ये कल्टस की प्राइस डिमांड की जा रही है शोरूम वालों की तरफ से, ये 16.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। डेफिनेटली ये निगोशिएबल होगी अगर आप यहाँ पे आके गाड़ी के बारे में पूछते हैं या देखते हैं। अगर आपको लेनी है तो ये डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा प्राइस अप डाउन हो सकती है। ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत साफ़ हालत में है, अच्छी कंडीशन है इसकी। इंजन मैंने आपको जैसे दिखाया बहुत अच्छा है जी। तो व्यूअर्स, मेरे पास अभी यहाँ पे जो दूसरी एक और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ये है होंडा रीबॉर्न के नाम से। आप डेफिनेटली आप इसको जानते हैं नाम को। तो इसकी कंडीशन हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इसकी क्या हालत है, क्या प्राइस है, क्या इसके इंजन की सिचुएशन है। बाहर से देखने में मुझे मतलब इसमें जैसे बाकी दूसरी गाड़ियों की टेक केयर की हुई थी उतनी मुझे ये बेहतर नहीं लग रही है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल है वो इसका छत और पिलर जो है इसके बिल्कुल ओरिजिनल है, जो साइडों से इसको शावर किया गया है। टायर्स के बारे में अगर देखें, टायर इसके बहुत बेहतर हालत में है, अलॉय रिम लगे हुए हैं, टायर्स की हालत काफ़ी बेहतर है। और अगर मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाऊं, आप देखिए इंटीरियर में, तो इंटीरियर काफ़ी बेहतर हालत में है, क्योंकि इंटीरियर में जो लेदर पोशिश हुई है, सीट्स है, डैशबोर्ड बहुत बेहतर हालत में है। अगर भाई एलसीडी दिखाते हैं आपको तो इसमें देखिए स्क्रीन बहुत बड़ी वाली एलसीडी लगी हुई है, और सीट्स कोशिश हुई है, अच्छी हालत में सीट्स हैं, और बैक सीट जो इनकी है वो भी बेहतर हालत में है। छत अगर दिखाया जाए आपको, छत की भी बहुत बेहतर हालत है। और मेरी कोशिश होती है जो गाड़ियाँ सही हालत में है मैं आपको वही दिखाऊं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो भी दोस्त गाड़ी लेता है ये रोज़ रोज़ लेने वाली चीज़ नहीं होती है, ये कभी कभी 1-2 बार आपने लेनी होती है। तो उसके लिए आपको दिखाते हैं इसका ट्रंक की जो कंडीशन है। बैक से अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएँ, बैक से बहुत बेहतर है जैसे, लेकिन मैंने आपको पहले बताया जैसे मित्सुबिशी की कंडीशन थी उससे ये बेहतर नहीं लग रही मुझे, लेकिन फिर भी ये साफ़ हालत में है। आइए आपको दिखाते हैं इसका ट्रंक अंदर से कैसा है। अगर आप इसका ट्रंक देखते हैं तो काफ़ी भारी ट्रंक है। ये दूसरी नॉर्मल चीज़ गाड़ियों के बारे में तो काफ़ी भारी है, लेकिन इसकी जो सील्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है, कहीं से डैमेज और कहीं से मुझे ये एक्सीडेंटल नहीं लग रही है। बाकी इसका जो अंदर से है इसका ट्रंक वो भी काफ़ी बेहतर हालत में है। अगर आप देखते भी हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डैमेज या कुछ एक्सीडेंटल चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसकी जो स्टपनी है, स्टपनी भी यहाँ पे है, इसका पाना और जैक भी यहाँ पे है, आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। आइए आपको इंजन दिखाते हैं, इसका इंजन कैसा है और फिर प्राइस आपको बताते हैं। आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो इंजन है उसकी हालत क्या है। कैमरामैन भाई ज़रा थोड़ा सामने आए, और अगर आप इंजन देखते हैं तो बेहतर हालत में है। मुझे अगर मैं कहूँ कि ये इसको लीकेज वगैरह कुछ नहीं है ज़्यादा, और ये बैटरी मुझे ड्राई बैटरी लग रही है, लेकिन ये भी काफ़ी बेहतर लग रही है। इसका जो बोनट है उसकी सील्स आप चेक करें, ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में है, कहीं से भी एक्सीडेंटल नहीं है। ये इंजन की ओवरऑल बात की जाए तो लीकेज वगैरह मुझे कहीं से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। और बाकी इसका जो फ्रंट है, फ्रंट जो इसकी ये पट्टी होती है वो उसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, लेकिन नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन एक्सीडेंटल भी नहीं लग रहा क्योंकि ये प्लास्टिक टूट जाना था। तो ओवरऑल अगर इंजन की भी बात करें तो इंजन की भी काफ़ी बेहतर हालत है। अब इसकी अगर प्राइस की बात करते हैं तो व्यूअर्स जो इनकी डिमांड है, जो पार्टी की डिमांड है वो 15,75,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। अब जो भी इंटरेस्टेड होते हैं वो यहाँ पे आके अगर इनसे बात करते हैं तो डेफिनेटली प्राइस स्लाइटली निगोशिएबल होती हैं, वो आप आके इनसे डिस्कस करेंगे तो वो कोई इशू नहीं है, हो सकती है। तो अभी आपने कहा सब सोच रहे होंगे कि यार आज महंगी महंगी गाड़ियाँ या जो हाई प्राइस गाड़ियाँ वो बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मेहरान दिखाते हैं। मेहरान लेकिन ये भी जो अब मॉडल है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2018 मॉडल है यहाँ पे। अगर और ये VXR है, फुल चिल्ड AC वाली गाड़ी है ये, ऐसा नहीं है कि ये विदाउट AC है। और इसके जो टायर हैं वो अलॉय रिम टायर लगे हुए हैं, और जिसकी मैं आपको अगर दिखाऊं, साइड दिखाते हैं। अगर आपको साइड बिल्कुल देखें साफ़ है, कहीं से कुछ भी डैमेज नहीं है, कुछ भी इसमें मतलब पेंटेड या एक्सीडेंटल नहीं है। इंटीरियर दिखाएं आपको तो सीट्स बहुत ही साफ़ हालत में है, और डैशबोर्ड बेहतर हालत में है। मुझे इसके स्टीयरिंग के ऊपर थोड़े से स्क्रैच नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो सीट्स हैं इसकी वो काफ़ी बेहतर हैं। दरवाजे इसके साफ़ हैं, और छत अगर दिखाएं आपको,
छत भी बिल्कुल बेहतर हालत में लग रही है, साफ़ सुथरी है और बैक सीट्स डेफिनेटली इसकी साफ़ हैं। टायर्स अगर आप देखते हैं, हाँ सॉरी, इसके ये सील्स देखें यहाँ पे, अगर ये सील्स देखते हैं यहाँ पे पता चलता है कि गाड़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल की गई है, ज़्यादा रस्टी नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आ रहा सच आज। ठीक है जी। और बाकी अगर इसके ओवरव्यू की बात की जाए तो हमें ठीक लग रहा है। इसकी जो प्राइस बता रहे हैं, इंजन 2018 है तो डेफिनेटली इंजन साफ़ है यार, इंजन की कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस की जो इनकी डिमांड है पार्टी की वो 9.5 लाख रुपया है। 9.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया प्राइजेज़ हमेशा जो डिमांड की जाती हैं वो निगोशिएबल होती हैं, स्लाइटली उन्होंने थोड़ी ज़्यादा ही बताई होती हैं ताकि जब क्लाइंट यहाँ पे आए तो उसके साथ डिस्कस करके प्राइस को कम किया जाए। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है आपको पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगती है, शाम हो चुकी थी, हम बहुत स्पीड से यहाँ पे आए क्योंकि और बहुत सारे काम करने वाले थे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करते हैं कि हम ज़रूर एक वीडियो डेली अपलोड करें। तो अगर तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक और भी बहुत सी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। अपना और अपने आसपास दूसरों का बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।